हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की इंग्लिश और बुक का नाम है स्नैपशॉट्स। और ये बुक सेकंड है, यानी कि जो फर्स्ट बुक है हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर ग्रामर भी करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको पोस्टर राइटिंग इत्यादि सारी चीजें करवा दी हैं जो भी आपकी 11th क्लास में आनी है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, और सारी जो प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जो आज का चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, जिसका नाम है बर्थ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए सीखते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो देखिए, जन्म ए.जे. क्रोनिन द्वारा लिखित एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। देखो, इसके जो लेखक हैं वो हैं ए.जे. क्रोनिन, और ये जो कहानी है बहुत भावनात्मक है और प्रेरणादायक भी है। ठीक है, ये कहानी एक युवा डॉक्टर के जीवन के पहले अनुभव पर आधारित है। ये एक युवा डॉक्टर है, उसकी जो सबसे फर्स्ट एक तरीके से कह सकते हो कि वो डॉक्टर बन गया है, लेकिन वो अपना मतलब कि अभी सीख के ही आया है, नया नया है, न्यूली है। ठीक है, तो उसका पहला अनुभव है ये। ठीक है, जिसमें उसे एक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर के कर्तव्य, साहस, धैर्य और मानवता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। देखो, इसमें जो वो डॉक्टर है उसको बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति मिलती है, और उसको वहां पर अपना कर्तव्य, साहस, धैर्य, मानवता, मतलब सभी चीजों को प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर को जानेंगे, पढ़ेंगे और बहुत चीजें यहाँ से सीखेंगे, प्रेरणादायक चीजें। तो चलते हैं। देखिए, आगे दिखा रखा है, कहानी का मुख्य पात्र एक नव युवक डॉक्टर है। जो कहानी का मुख्य पात्र है वो क्या है? एक नव युवक डॉक्टर है, जो हाल ही में चिकित्सा की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बना है। जो हाल ही में क्या चिकित्सा की उसने पूरी पढ़ाई की है, और वो क्या बन चुका है? अब डॉक्टर बन चुका है। यह उसका पहला मामला है और वह काफी घबराया हुआ है। उसे जोसेफ मॉर्गन मॉर्गन नामक व्यक्ति के घर बुलाया जाता है। देखो, उसका पहला एक्सपीरियंस है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी करनी है, तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ, मतलब ऑलरेडी उसका ना कुछ मैटर हो गया था, जिसके कारण वो थोड़ा सा डिप्रेस है, परेशान है। जोसेफ मॉर्गन के घर उसको जाना है, बुलावा है, जहां उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा में होती है, जहां पर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और लगभग वो चाइल्ड को बर्थ करने वाली है। ठीक है, जन्म देने वाली है। स्थिति अत्यंत गंभीर होती है, क्योंकि माँ और बच्चा दोनों ही संकट में होते हैं। देखो, स्थिति क्या है? बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कठिन है, क्योंकि जो माँ है और जो बच्चे हैं दोनों ही कहीं ना कहीं संकट में हैं। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर होती है, मतलब कि उनके जो घर की आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा क्या है? कमजोर है। ठीक है, आगे डॉक्टर पूरी ईमानदारी और लगन से अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास करता है। लंबे समय तक प्रयास करने के बावजूद बच्चा मृत प्रतीत होता है। देखो, डॉक्टर बहुत ज्यादा अपनी मेहनत कर रहा होता है, जो भी उससे हो पाता है, ठीक है, करता है वो, और इतना प्रयास करने के बाद भी जो बच्चा होता है वो लंबे समय तक ऐसा फील होता है कि जैसे कि बच्चा जीवित हो ही ना हो, मतलब मरा हुआ बच्चा हो, मृत बच्चा हो। ये देखकर परिवार के सदस्य दुखी हो जाते हैं और डॉक्टर स्वयं को असफल महसूस करता है। देखो, अब परिवार वाले भी भाई दुखी हैं, क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो सभी को लग रहा है कि बच्चा क्या है? मृत है। ठीक है, आगे, और डॉक्टर स्वयं को असफल महसूस करता है, और डॉक्टर सोचता है कि मैं आज अपने पहली बार में असफल हुआ। लेकिन डॉक्टर हार नहीं मानता। वह अपने शिक्षक डॉक्टर एंड्रयू मेंसन की सीख को याद करता है कि डॉक्टर का कर्तव्य अंतिम क्षण तक प्रयास करना होता है। देखो, अब ना वो अपने एंड्रयू मेंसन, एक उसके जो डॉक्टर है, ठीक है, शिक्षक है, उसकी बात को याद करता है कि जो डॉक्टर होता है उसका कर्तव्य होता है कि वो आखिरी दम तक, आखिरी क्षण तक अपना प्रयास करता रहे। डॉक्टर अथक प्रयास करता रहता है। वह ठंडे और गर्म पानी के प्रयोग से बच्चे को जीवित करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है? बच्चे को गर्म और ठंडे पानी से जीवित करने की कोशिश करता है। कई घंटों के प्रयास के बाद अंततः बच्चे में जीवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बच्चा रोता है और घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। देखो, कई बहुत ज्यादा प्रयास करता है, तो बहुत देर के बाद वो बच्चा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, ये जीवित है। ठीक है, और घर में खुशी की लहर दौड़ उठती है। इस सफलता से डॉक्टर को अत्यंत संतोष और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। इस ये जो सफलता मिलती है उसको उसको बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्न होता है वो। ठीक है, और आत्मविश्वास से भर जाता है।
लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बच्चे को बचाने के कुछ समय बाद डॉक्टर को मां की स्थिति की चिंता सताने लगती है। देखो बच्चा बच तो जाता है, लेकिन जो डॉक्टर होता है उसके जो माँ की स्थिति होती है वो एक तरीके से उसको सताने लगती है, चिंताजनक होती है। वह देखता है कि माँ अत्यधिक, देखो यहाँ पर दिखा रखा है जो बच्चा है वो मतलब कि बच्चा तो बच जाता है, लेकिन जो उसकी माँ होती है वो अत्यधिक थकी हुई है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर हर संभव प्रयास करता है, परंतु दुर्भाग्यवश माँ की मृत्यु हो जाती है। ये घटना कहानी को और अधिक मार्मिक बना देती है। अब देखो जो उसकी मदर है, बच्चा तो बच जाता है लेकिन उसकी माँ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये कहानी कहीं ना कहीं और ज्यादा क्या हो जाती है, यहाँ से मार्मिक हो जाती है। ठीक है, आगे देखो दिखा रखा है, इस अनुभव से डॉक्टर को जीवन का एक गहरा सत्य समझ में आता है। यहाँ से डॉक्टर है उसको जीवन का एक सत्य समझ में आता है। वह जान पड़ता है कि डॉक्टर का कार्य केवल सफलता या असफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि ईमानदारी से प्रयास करना ही उसका वास्तविक कर्तव्य है। देखो डॉक्टर का कर्तव्य काम ये नहीं है सिर्फ कि असफलता मिली किसी चीज में या फिर सफलता मिल गई। डॉक्टर का काम है कि अपने आखिरी समय तक वो अपना प्रयास करता रहे, जितना उससे ईमानदारी से प्रयास हो सके, मतलब उसको हार नहीं मानना है बीच में। ठीक है, जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर के हाथ में है, परंतु मनुष्य को अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो जीवित रहना या फिर मरना ये सारे तो भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि वो कभी भी पीछे ना हटे, अपने कर्म से पीछे ना हटे, अपने कार्य को वो करता रहे। नेक्स्ट आगे दिखा रखा है, कहानी का केंद्रीय संदेश ये है कि कर्तव्यनिष्ठ साहस और मानवता किसी भी पेशे का आधार होते हैं। मतलब कि देखो आप में कर्म निष्ठा है, साहस है और मानवता है, तो आप किसी भी काम में सफल होंगे। इसका ये एक तरीके से ऐसा बताया गया है यहाँ पर। जन्म पाठ हमें सिखाता है कि सच्चा डॉक्टर वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखे और अंतिम क्षण तक संघर्ष करे। ये कहानी पाठकों के मन में संवेदना, प्रेरणा और जीवन के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करती है। देखो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है ये आपको प्रेरणा भी दे रही है, कहीं ना कहीं सम्मान की भावना भी उत्पन्न करती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है और इसके बाद जो इसका लास्ट चैप्टर है हम वो करवा देंगे, और इससे पहले वाले चैप्टर आप कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी बेहतरीन तरीके से आपको चीजें यहाँ पर करवाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।